हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि चैप्टर 3 से कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं, कौन कौन से मेन डेरिवेशंस हैं जो आपको फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें आपको एक तो इसकी डिफाइन याद होनी चाहिए, इसके फैक्टर्स याद करने हैं और इसकी सीरीज और पैरेलल वाली डेरिवेशन दोनों करनी है। ठीक है बच्चों। तो अगर आपका इतना कंटेंट हो जाता है, फिर सीरीज और पैरेलल से रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल पार्ट है वो भी करना है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ग्राफ्स आ जाते हैं, वो वाला कंटेंट भी आपको कवर करना है। तो ये वैसे आप कर चुके हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग आप एक बार फिर से रिवाइज करें इनको अच्छे तरीके से। दूसरा मेन टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज की डेरिवेशन। अगर आपने व्हीटस्टोन ब्रिज की डेरिवेशन नहीं करी है तो रिक्वेस्ट है कि ये टॉपिक ढंग से करें, और इसकी सेंसिटिविटी, व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों सेंसिटिव होता है, उसके बारे में आपको पॉइंट्स याद करने हैं। ये वाला कंटेंट सेकंड मेन टॉपिक है। तीसरा आ जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमारा जो कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। कंसेप्चुअल को तो कंसेप्चुअल के लिए मैं यहाँ पर जस्ट सी लिख देता हूँ कंसेप्चुअल में। चलो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया और न्यूमेरिकल पार्ट हो गया, इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड V/L है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके 10-12 क्वेश्चन गिवन है आपकी SL में, या फिर किसी भी आप MTG यूज कर रहे हैं या फिर प्रदीप यूज कर रहे हैं तो इसके क्वेश्चंस करने हैं। चौथा मेन टॉपिक है I = ANE VD। एक सेकेंड, तो यहाँ पर हो जाएगा ANE VD। ठीक है, इसी से हमारा डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ आया है, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ओके। इसके बाद आता है हमारा रजिस्टिविटी का रिलेशन, दैट इज M/E/N/E² और इसी का हमारा कंडक्टिविटी का भी रिलेशन है Ne²τ/m। फिर हमारा कॉपर का ग्राफ आ जाता है, एक नाइक्रोम का ग्राफ है और एक सेमीकंडक्टर का ग्राफ है। ये तीनों मेन टॉपिक है। फिर सबसे लास्ट में हमें क्या करना है, किरचॉफ्स करना है। ठीक है ना। तो किरचॉफ्स लॉ जो है हमारा सबसे लास्ट के लिए रहेगा क्योंकि सारा न्यूमेरिकल कंटेंट है। अगर आपका इतना कंटेंट आपको पहले से ही प्रिपेयर है तो उसके बाद आप ये वाली चीज स्टार्ट कर सकते हैं जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या, कि एक ओमिक और नॉन ओमिक के बारे में पता होना चाहिए कि ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं। ठीक है। अच्छा, इनके ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है कि एन आइडेंटिकल सेल का क्या फॉर्मूला है सीरीज में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। पैरेलल में क्या फॉर्मूला है और सीरीज में क्या फॉर्मूला है। तो आई रिक्वेस्ट कि ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है अच्छी तरीके से। तो अगर आपका ये कंटेंट आपका हो जाता है तो दैट मीन्स आपका इंटरनल रेजिस्टेंस और अच्छे से कवर हो जाएगा। तो ये सीरीज और पैरेलल की डेरिवेशन है, काफी बार एग्जाम से पूछी गई है, तो ये भी आपका कंटेंट रह जाएगा। किरचॉफ्स लॉ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। मैं ये ऐसा क्यों दिखा रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि आप जिस टाइम प्रिपेयर करने बैठो तो प्रिपरेशन करने बैठो तो आपको टॉपिक्स का पता हो कि आपको टॉपिक क्या करना है। ठीक है ना। तो ये है। अब नेक्स्ट है, दैट इज ये NCERT क्वेश्चन है, तो आपको नजर आ रहा होगा। तो ये थोड़ा सा मैं और बोल्ड कर देता हूँ इसे। हम्म। तो कहता है ये NCERT के बैक के क्वेश्चंस हैं, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नजर आ जाएंगे। तो ये NCERT अपने खोल के रखेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस कवर अप करने हैं। स्टार्टिंग का ये NCERT पार्ट है, ये तो सारा करना ही है, स्टार्टिंग के 10-12 न्यूमेरिकल करने ही है। और आपका चैप्टर 3 हो जाता है NCERT बैक, तो आपके बाद उसके बाद ये आ जाएगा MCQ कंटेंट। तो ये है MCQ कंटेंट, आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा। तो आई रिक्वेस्ट कि ये आपको इसी तरीके से, मैं अभी आंसर नहीं दिखाया तो आप पहले खुद को चेक करें वीडियो स्टॉप करके कि आपका ये पहले 3 का आंसर क्या है। फिर ये नेक्स्ट 4, 5, 6 क्वेश्चन है, पहले 4, 5 दिख रहा है आपको तो इसका आंसर आपको बताना है। फिर ये 6, 7, 8 क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। तो इसी तरीके से आपको परफॉर्म करना है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है 9, 10 और 11 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको वीडियो स्टॉप करके पहले इसका आंसर दें, फिर उसके बाद आगे बढ़े।
12 13 14 क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। आई रिक्वेस्ट कि ये एमसीक्यू टाइप है, अपने आपको और अच्छा प्रूव करना है तो आप इस एमसीक्यू को अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, सो दैट आपका आंसर और अच्छे जाए। अब इसके बाद नेक्स्ट है, ये मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। अब लास्ट में आंसर बुकलेट है, आप इससे अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में ये एक जेन्युइन क्वेश्चन नजर आ रहा है यहाँ पर कि जो मोबिलिटी से रिलेटेड है, डिफाइन मोबिलिटी पूछा जा सकता है। और ये ऊपर है डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसके बाद रिलेशनशिप क्या होता है करंट के साथ, आई इक्वल्स टू यानी नावेद लिखते हैं बच्चे। तो ये वाला कंटेंट आपको करना है। ठीक है, तो ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है रिलैक्सेशन टाइम के साथ, तो ये भी कंटेंट इंपॉर्टेंट है। तो रिक्वेस्ट ये कर लें जल्द ढंग से, और एक बार लिख लें, साथ में कॉपी पेंसिल लेकर बैठे। ये बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, यहाँ पर मोबिलिटी का रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ है, तो ये वाला कंटेंट भी आपको करना है। टेम्परेचर के साथ क्या रूल रहता है, ठीक है। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर द GASA। ठीक है ना, तो इस वाले एलिमेंट के लिए आपको ये ग्राफ नॉन ओमिक रीजन, नॉन लीनियर रीजन और नेगेटिव रेजिस्टेंस कहाँ पर होगा ये पूछा जा सकता है। आपको ग्राफ पूरा बना होगा तो बताइए इस वाले रीजन में क्या होगा, तो आपको लिखना है नॉन लीनियर रीजन, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो ये वो सारे मेन मेन क्वेश्चंस हैं जो आपको काम आएंगे। ठीक है, इसमें ओमिक वाला पार्ट कौन सा है, नेगेटिव रेजिस्टेंस कौन सा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये आपका आंसर लिखा हुआ है, तो रिक्वेस्ट है ये भी करना है आपको। आर और 1/r² का रिलेशन है ये रजिस्टिविटी का रेडियस के साथ, तो ये भी आपसे एक जेन्युइन क्वेश्चन है जो आपसे पेपर में बन सकता है। अलग सा क्वेश्चन है, इसलिए करके जाना। EMF ऑफ सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द टर्मिनल वोल्टेज, तो ये भी हमने क्लास में करा था क्वेश्चन, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको करना है। ये जो स्लांट ग्राफ बनाया है सिलिकॉन का, ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, तो सेमीकंडक्टर के लिए तो जो भी जर्मेनियम का भी पूछ सकता है, तो वो सेमीकंडक्टर में ही आएगा। कॉपर का ये हो गया। और ये है इंटरनल रेजिस्टेंस का आई और आर ग्राफ है। रिक्वेस्ट करेंगे ये वाले ग्राफ भी, ग्राफ में इसमें बहुत सारे ग्राफ्स हैं, ऐसे रिक्वेस्ट की ये ढंग से करें, प्रिपेयर करें बिल्कुल अच्छे तरीके से, ग्राफ कॉपी बनाएं एक अच्छी सी। ठीक है ना, तो ये वन वर्ड वाले क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन है, तो ये रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से 1 बाय 1 कर लोगे तो मेरे ख्याल से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब मैं थोड़े से टू टाइप वाले क्वेश्चन दिखा देता हूँ, 2 मार्क्स वाले। तो जिसको ये वाली बुक चाहिए कि हाँ भाई सर ये वाला कंटेंट अच्छा लिखा है एग्जाम आइडिया का, तो जिनके पास नहीं है तो वो ले सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पे। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम का डिफाइन आ सकता है। मोबिलिटी आ गया, ये सेम क्वेश्चन दोबारा छप किया है यहाँ पर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में फिर से आ रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ढंग से करके जाए। ये नावेद वाला करंट डेंसिटी का रिलेशन पूछा जा सकता है। और ये बेसिक क्वेश्चन आ चुका है, तो इसके आने के चांसेस तो कम है। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको बता रखा है प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज वर्सेस करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ठीक है, हाउ कैन वन गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस प्लॉट अबाउट द EMF ऑफ द सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये भी आपको पूरा अच्छी तरीके से ड्रॉ और इसके बारे में करंट कितनी है, स्लोप कितनी है, ये निकालना आना चाहिए। ये जो एट्थ क्वेश्चन है ये हमारे टाइम पे पूछा गया था, तो रिक्वेस्ट है कि ये आपको भी करना है। ये 2016 में फिर से रिपीट हुआ है, तो ये आपका भी आ सकता है एग्जाम में, तो रिक्वेस्ट है ढंग से करें इसे, सीरीज और पैरेलल के फॉर्म में करके जाएं। ये बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में मैंने यूटी में दे रखे हैं बच्चों को क्लास टेस्ट में। तो टू कंडक्टिंग वायर्स एक्स एंड वाई ऑफ सेम डायमीटर बट डिफरेंट मटेरियल आर जॉइंड इन सीरीज अक्रॉस अ बैटरी, तो ये वाला क्वेश्चन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेजिस्टेंस का रिलेशन, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, इट इज अ मटेरियल कांस्टेंट। अब ये आ जाते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसको मानूंगा कि V के हाफ करने से क्या फर्क पड़ेगा, L के डबल करने से, D के हाफ करने से, तो ये वाले कंटेंट ऐसे कंटेंट हैं जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं विद न्यूमेरिकल के वैल्यूज के साथ। एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर ऑफ, एरिया दे रखा है, एन दे रखा है, ई दे रखा है, पता है आपको करंट दे रखा है, सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, कर लेना इस क्वेश्चन को। हाँ, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो रिक्वेस्ट है ये करके जाए। अ वायर ऑफ लेंथ एल नॉट हैज अ रेजिस्टेंस आर नॉट, ठीक है नजर आ रहा है। ग्रेजुअली स्ट्रेच टिल इट्स लेंथ बिकम्स 2L नॉट, ठीक है। तो उस टाइम रेजिस्टेंस कितना होगा ये बताना है, तो रिक्वेस्ट है ये वाला फॉर्मूला आपको आता ही होगा।
तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है स्ट्रेच करने पे, एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा। ठीक है ना। स्ट्रेचिंग करने के बाद ए एल है, पहले नॉट नॉट है, तो एरिया जो हो जाएगा एल नॉट ए नॉट करके आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चे। तो उसके बाद आ जाता है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चंस हैं, तो वन बाय वन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है क्वेश्चन देखो और सीधा आंसर परफॉर्म करो, बाद में आंसर चेक भी करो कि क्या है। ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज का। उसके बाद ये आ जाता है, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, तो रिक्वेस्ट है हॉट्स का क्वेश्चन है, करके जाना ये वाला क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको एक बार क्वेश्चन लगाना जरूर है। ठीक है ना। तो ये वाले क्वेश्चन लगा लोगे तो मेरे ख्याल से बेड़ा पार है, इसके ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि बच्चा लास्ट मोमेंट में बोलता है सर क्रीम दे दो, कौन कौन से मेन क्वेश्चन है वो बता दो, तो उसी तरीके से बता रहा हूँ, ये सारे मेन क्वेश्चन की लिस्ट निकाल दी आपके लिए। ठीक है। और ये आ जाएगा आपका एरर वाला पार्ट आ गया। ठीक है। ये वाला इंटरनल रेजिस्टेंस का है, तो ये नई चीज है, पूछे जा सकता है, ये बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन इंटरनल रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल वाले से रिलेटेड है, पैरेलल में क्या फॉर्मूला लगाना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये फिर से आ गया आंसर क्वेश्चन इसका। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो रिक्वेस्ट है बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, मतलब आप करने बैठोगे तो हो सकता है 3 से 4 घंटे निकल जाए आपके। तो रिक्वेस्ट है कि इसको ढंग से कर लो, सो दैट कि आपके मार्क्स कहीं भी ना जाए, सीधा आपके जितने चाहते हो उतने मिले आपको। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, तो रिक्वेस्ट है सही बच्चों से जितने क्वेश्चन दिखाए हैं आपसे तो वो प्लीज करके जरूर रखना। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही है, तो मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी का आप मुझसे ज्यादा इस टाइम मेहनत कर रहे हैं, तो जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू वेरी मच।